नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है और इन सब मंत्रियों में पहला नंबर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है। उनका हाल ये है कि अगर किसी बैठक में एक व्यापारी ने जीएसटी को लेकर कुछ सुझाव दे दिए, कुछ परेशानियां बता दी, तो उस व्यापारी को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया। न केवल इतना हुआ बल्कि माफ़ीनामे का वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल करवाया गया है और इस मामले की पूरे देश में गहरी आलोचना हो रही है। मुद्दा यह है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक बैठक थी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर। इस बैठक में कोयम्बटूर के तमाम व्यापारी भी बुलाए गए थे और इनमें बड़ी संख्या एमएसएमई के व्यापारियों की थी, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार का कारोबार करने वाले व्यापारी भी इसमें मौजूद थे। इन व्यापारियों में तमिलनाडु की प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट चेन श्री अन्नपूर्णा के मालिक श्रीनिवासन भी थे। जब बैठक चल रही थी, सुझाव मांगे गए, तो श्रीनिवासन ने जीएसटी की व्यवस्था को लेकर जीएसटी प्रणाली की कुछ जटिलताओं के बारे में वित्त मंत्री से अपनी बात कही। उन्होंने खड़े होकर बताया कि अभी जो व्यवस्था है उसमें व्यापारी और अधिकारी दोनों लोगों को कुछ परेशानी है। श्रीनिवासन ने अपनी बात को थोड़ा और आसान तरीके से समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि मिठाई पर 5% जीएसटी है, नमकीन पर 12%, बन पर 0%, लेकिन क्रीम से भरे हुए बन पर 18% जीएसटी लगती है। ये जो असमानता है ये व्यापारी और विभाग के अधिकारियों सब के लिए असुविधाजनक है। श्रीनिवासन ने मांग की, अनुरोध किया केंद्रीय वित्त मंत्री से कि जीएसटी की प्रक्रिया में कुछ सरलता लाई जाए। आइए ये वीडियो आप देख लीजिए जिसमें वे अपनी बात कह रहे हैं, यद्यपि वे अपनी स्थानीय भाषा में जीएसटी की समस्या के बारे में वित्त मंत्री से बात कर रहे हैं। அடுத்தது காபி குடிக்கணும், காரம் வேணுங்கிறது, காரத்துக்கு 12ன்னு சொன்னா உடனே சண்டைக்கு வர்றது, இது டெய்லி எங்களுக்கு நடக்குது பிரச்சனை. ஒரே பில்லுல ஒரு ஃபேமிலிக்கு டிஃபரெண்டா ஜிஎஸ்டி போட்டு கொடுக்கறது கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு பன்னுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது, பன்னுக்குள்ள ஒரு கிரீம் வச்சுட்டு அதுக்கு 18% ஆயிடும். கஸ்டமர் என்ன சொல்றாரு, நீ கிரீமையும் ஜாமையும் கொண்டா நானே வச்சுக்கிறேன், ஆனா நடக்க முடியல. அதனால ஒன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஜாஸ்தி பண்ணிருக்கேன். இன்னொன்னு இதே அம்மா உங்க எம்எல்ஏ அம்மா தான் இதெல்லாம் பண்றது. அவங்க எங்க தொகுதியில இருக்காங்க, கடையில வடநாட்டுல அதிகம் ஸ்வீட் சாப்பிடுறாங்க, அதனாலதான் அம்மா அதுக்கு 5% காரத்துக்கு 12 பண்ணிருக்காங்க. இல்லைங்க, அப்படியெல்லாம் இல்ல. தமிழ்நாட்டுல ஸ்வீட், காரம், காபி அப்படிதான் போகுது. அதனால தயவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க மேடம். இந்தியா குறை சேர்த்து நீங்க ஏற்றி விட்டாலும் ஒரே மாதிரியே பண்ணணும், தனித்தனியா வைக்காதீங்க. ஏன்னா வீடு ஒரு ஃபேமிலி கம்ப்யூட்டர் நடக்குது மேடம். அது அந்த ஜிஎஸ்டி ஆபீசருக்கு இன்புட் கிரெடிட் எடுக்கிறப்ப ஒரே கிச்சன்ல தான் எல்லாம் பண்றாங்க. இன்புட் எடுக்கிறப்ப அதே கேஸ், அதே ஸ்வீட் மாஸ்டர், அதே கடலை மாவு, அதே மைதா மாவு, இன்புட் எப்படி மேடம் எடுக்க முடியும்? அதுல ஆபீசர்ஸ் கண்டறிகிறாங்க. श्रीनिवासन के इस अनुरोध पर, इस सुझाव पर वित्त मंत्री ने बैठक में उनकी खिल्ली उड़ाई, लेकिन मामला यहीं तक शांत नहीं रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये बात बेहद नागवार गुजरी कि कोई व्यापारी भरी बैठक में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के सामने जीएसटी की कमियां कैसे गिना सकता है। और इस अपराध में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक श्रीनिवासन को उनके रुकने के स्थान पर जहां वे ठहरी हुई थी वहां तलब कर लिया गया और उसके बाद उन्हें माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया। आइए आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक श्रीनिवासन इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने बैठक में कुछ सुझाव दे दिए थे, कुछ परेशानियां बताई थीं। आइए ये वीडियो देख लीजिए।
इस वीडियो में श्रीनिवासन ये भी सफाई दे रहे हैं कि वे किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, वे एक साधारण व्यापारी हैं, इसलिए उन्हें माफ़ कर दिया जाए। इस पूरे मामले की पराकाष्ठा ये है कि जिस वक्त ये प्रतिष्ठित कारोबारी श्रीनिवासन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से माफ़ी मांग रहे थे, तब उनकी बिना जानकारी के इसका वीडियो बना लिया गया। इतना ही नहीं, इस वीडियो को बीजेपी तमिलनाडु ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर वायरल कर दिया। यानी बीजेपी तमिलनाडु ने यह साबित करने की कोशिश की कि वित्त मंत्री से सवाल पूछना अपराध है, इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, यानी श्रीनिवासन के माफ़ी मांगने का, वैसे ही पूरे तमिलनाडु में और देश भर में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने इस बात पर आपत्ति की कि क्या वित्त मंत्री से एक व्यापारी अपनी बात सीधे नहीं कह सकता? क्या वो कोई सुझाव नहीं दे सकता? क्या वो सरकार की एक प्रणाली में जो खामियां हैं उनके बारे में ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता? और ऐसा करने पर अगर उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया जाएगा तो ये बेहद आपत्तिजनक बात है। और जब मामला देश भर में सुर्खी बना, तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर आपत्ति की, इसकी आलोचना की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। आइए बताते हैं आपको मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, कोयम्बटूर में जीएसटी दरों की जटिलताओं पर चिंता व्यक्त करने पर एक स्थानीय उद्यमी श्रीनिवासन का उपहास उड़ाया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खड़गे के अनुसार यह घटना वित्त मंत्री के अहंकार का प्रदर्शन थी। खड़गे ने इसे तमिलनाडु के गौरव का अपमान बताते हुए कहा कि यह घटना उस धमकी और दबाव का प्रतीक है जो वर्तमान सरकार अपने आलोचकों पर डाल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि लोकतांत्रिक समाज में लोक सेवकों से ये उम्मीद की जाती है कि वे जनता की समस्याओं को सुनें और समाधान सुझाएं, मगर यहाँ उल्टा हुआ। सरकार की तरफ से लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस घटना की आलोचना की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि जब छोटे व्यवसायी जैसे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक सरकार से जीएसटी को सरल बनाने की मांग करते हैं तो उन्हें अहंकार और उपेक्षा के साथ जवाब दिया जाता है। दूसरी ओर जब अरबपति मित्र नियमों को तोड़ना या अपने लाभ के लिए कानून बदलवाना चाहते हैं तो उनके लिए लाल कालीन बिछाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा, छोटे व्यापारियों को पहले ही नोटबंदी, बैंकिंग समस्याओं और जटिल जीएसटी के कारण काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है और अब सरकार से मिलने वाला अपमान उनकी स्थिति को और ख़राब कर रहा है। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी पत्रकारों से बातचीत की और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि ये घटना बताती है कि मोदी की सरकार में सत्ता का नशा है, ये घटना तमिलनाडु का अपमान है और छोटे व्यापारियों का तिरस्कार है। आइए सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। ये जो वीडियो आपने देखे, इसमें से पहला वीडियो कोयम्बटूर का है, 11 सितंबर का है। 11 सितंबर को भाजपा ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव के तहत लोगों को आमंत्रित किया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए। कोयम्बटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0 और अगर क्रीम लगा तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाए। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने जटिल के जीएसटी के चलते हमारा कंप्यूटर भी फंस जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। ये एक छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये बात, ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे।
वित्त मंत्री ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को, और उनसे माफी मंगवाई जाती है। चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। तमिलनाडु अपने लोगों का, अपने प्रदेश का, अपनी संस्कृति का यह अपमान नहीं सहेगा, और इसीलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी पेरियार की लैंड में आज तक खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि आप तिरस्कृत करते हैं लोगों को, और ये तिरस्कार, ये अपमान इस देश का कोई राज्य नहीं सहेगा। ये इज्जत है आपकी लोगों के मन में। आप एक छोटे लघु मध्यम उद्योगपति को बुलाते हैं क्योंकि उसने अपनी व्यथा बता दी, और उससे माफी मंगवाते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस वीडियो को आपके हैंडल, आपके लीडर चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। There is a reason why the BJP will never be able to make an inroad in the land of Periyar, because this is nothing but absolute insult, disrespect of Tamil Nadu, of its hard-working people, of hard-working industrialists who build their businesses with sweat, with equity, and with everything that they've had in them. निर्मला सीतारमण को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका घमंड जो है वो इस तरह का। उनसे महंगाई की बात करिए तो वो कहती है मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती। वो डेटॉल से लोगों का मुंह साफ करने की बात करती है। ये किस तरह की भाषा और किस तरह के बयान है। और अब जो उनकी हरकत है, नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर उनको वित्त मंत्री बनाया है। इस सरकार का हर मंत्री घमंड और अहंकार में इतना चूर्ण है, और बार बार उसका ब्यौरा आपको देखने को मिलता है। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक के माफ़ी मांगने का वीडियो वायरल हुआ और इसकी देश भर में गूंज हुई। तब भारतीय जनता पार्टी चेती, और उसके बाद तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने इसके लिए माफ़ी मांगी। अन्नामलाई ने ट्वीट करके कहा उन्होंने श्रीनिवासन से फ़ोन पर बात की है, उनसे माफ़ी मांगी है। अनजाने में बिना उनकी जानकारी के लिए किसी ने वीडियो बनाया और बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर वायरल किया, इसके लिए पार्टी उनसे माफ़ी मांगती है। अन्नामलाई ने लिखा कि श्रीनिवासन तमिलनाडु का गौरव हैं। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट देश में प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट है, उनका अपमान करने का पार्टी का कोई इरादा नहीं है। इस माफ़ीनामे के साथ अन्नामलाई ने देश से ये आग्रह किया है, ये अनुरोध किया है कि इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अभी बाकी है कि आखिर एक व्यापारी केंद्रीय वित्त मंत्री से सवाल पूछने पर माफ़ी मांगने के लिए क्यों मजबूर किया गया। सवाल ये भी है कि क्या सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि, क्या मंत्री लोगों के सुझाव और परेशानियां सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। क्या मंत्री से सवाल करना, क्या मंत्री को सुझाव देना कोई अपराध है जिसके लिए डरा कर धमका कर एक प्रतिष्ठित कारोबारी से माफ़ी मंगवाई जा रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में तमिलनाडु में और बाकी के देश में छोटे और मझोले व्यापारी या बाकी पूरा व्यापारिक जगत इस घटनाक्रम को किस रूप में देखता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।